નમસ્તે દર્શક મિત્રો, ફિટનેસ સ્પંદા GTPL ગુજરાતી પર આપ સર્વેનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. તમારી યોગ ટીચર હેમલતા પટેલ. આજે પ્રજનન આયુની મહિલાઓમાં લગભગ 5માંથી 1 મહિલાને સતાવતો આ રોગ PCODનો છે. એના વિષય ઉપર ખૂબ ગહનતાથી યોગ અભ્યાસમાં એના નિવારણ માટે શું શું બતાવ્યું છે એના વિષયમાં આજે વાત કરીશું અને સાથે प्रैक्टिकल अभ्यास पण करीशु. PCOD क्या है? PCOD पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज और PCOS भी बोलते हैं. एक ही रोग के 2 नाम हैं. पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम इसका नाम है. अब ये रोग किस वजह से होता है? आमतौर पर प्रजनन आयु की महिलाओं में ये रोग देखने को मिलता है और इसका आज की जनरेशन में बहुत मात्रा में 5 में से 1 महिला को ये रोग होता है. ये रिसर्च से पता चला है. तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, वो किस कारण से होता है और उसके लक्षण क्या है और उसके निवारण हेतु यौगिक अभ्यास के बारे में बात करेंगे. तो ये रोग होने का कारण आपका जो जीवन है वो एक लाइफ टाइम डिसीज है. तो आपका जो जीवन जीने का जो तरीका है उसमें कुछ गलतियां हैं, उसकी वजह से होता है. आपकी आनुवांशिक उसकी वजह से होता है. और पिल्स जो लेते हैं, गर्भ निरोधक गोलियां, उसकी वजह से जी हार्मोन्स अनबैलेंस होने की वजह से भी होता है. और जीवन में श्रम की कमी की वजह से भी ये रोग हो सकता है. और ये रोग के लक्षण क्या है? महिलाओं में भी अनवांछित मुंह, दाढ़ी और मूछ निकल आती है और अधिक तनाव युक्त उनका जीवन रहता है. चेहरे पे थकावट रहती है और उनका जो पीरियड साइकिल है वो रेगुलर नहीं रहता है. बांझपन, मतलब वो प्रेगनेंसी भी कंसीव करने में उनको मुश्किलें आ सकती है. तो ये सब उसके लक्षण हैं. आज योग अभ्यास के द्वारा इसको कैसे क्योर करते देखते हैं. हम योग में सबसे पहले हमारे गट को शुद्ध करते हैं. तो यहाँ हमारा श्वसन शुद्ध करने के लिए हम नीति का अभ्यास कर सकते हैं. पेट को शुद्ध करने के लिए धोती का अभ्यास कर सकते हैं. और जो अग्निसार क्रिया है उससे हमारे पाचन को सही बनाने के लिए अग्निसार का अभ्यास कर सकते हैं. ये तो हुई शुद्ध क्रियाओं की बात. अब हम सूक्ष्म व्यायाम, कोई भी योग अभ्यास जब हम शरीर से शुरू करते हैं तो सूक्ष्म क्रियाओं से करते हैं. और जो सूक्ष्म क्रियाएं हैं ये छोटे छोटे आप हमारे शरीर के जो जॉइंट है या मांसपेशियां उसको खोलते हैं और वहाँ अंकुचन संकुचन होता है. तो उनका मुख्य आहार तो ऑक्सीजन ही है. तो अच्छे से ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है और आपका स्वास्थ्य सही रहता है और सुदृढ़ भी बनता है. तो हम शुरुआत करते हैं. सबसे पहले हम तितली आसन करेंगे. दोनों पैरों को ऐसे जोड़ेंगे सूक्ष्म अभ्यास में. फिर अपने दोनों हाथ से इसको लॉक करेंगे. हमारे दोनों हील को मूलाधार चक्र के पास लेके जाएंगे और गर्दन सीधा, स्पाइन सीधा रखेंगे और हमारे दोनों थाइस पैर को अच्छे से हिलाएंगे. जैसे तितली पूरे गार्डन में उड़ती है वैसे ही आपको अच्छे से मुस्कुराते मुस्कुराते ये अभ्यास करना है और जीवन के गार्डन को सुगम बनाना है. ये हुआ तितली आसन. इसको आप 5 से 10 मिनट नित्य अभ्यास करना है. इसके बाद है थित कोणासन. ये इसमें आपके दोनों पैरों को ऐसे खोल देना है. पैर के तलवे आपके शरीर के तरफ रहेंगे और ये अभ्यास करना है. अच्छे से इसको टच करना है ऐसे. ये अभ्यास ये आपकी पेट की मांसपेशियों को सुदृढ़ करता है. ये सूक्ष्म अभ्यास. तो इसको भी आप 5 से 10 मिनट तक नियमित रूप से करना है. फिर दूसरा अभ्यास है चक्की चालन. चक्की चालन के लिए भी दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा करेंगे. दोनों हाथों को लॉक करेंगे. इसमें ये बात याद रखनी है, पीछे जाओ तभी भी एल्बो होल्ड नहीं करना है. ऐसे पीछे जाओ तभी भी हाथ में जैसे लक्कड़ बांध दिया हो ऐसे रखना है. ऐसे बहुत अच्छे से जितना पीछे जा सकते हो जाना है और हाथों को पैर से बाहर की तरफ निकालने की कोशिश करना है. ये हुआ क्लॉकवाइज. ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज. ये भी 20 से लेकर 50-100 बार अभ्यास करना है. क्योंकि PCOD की वजह से मोटापा भी तो आता है,
तो मोटापे को कम करने के लिए ये चक्की चालन आसन बहुत लाभदायक है। उसके बाद कुछ इसमें पावर योगा और विन्यासा बहुत कल्याणकारी है। तो आइए हम खड़े खड़े भी कुछ सूक्ष्म व्यायाम करके शरीर को खोलते हैं। हमेशा आपको नीचे हाथ रख के नहीं उठना है, ऐसे ही मलासन की स्थिति में ऐसे बैठ जाना है। और ये देखो, ये मलासन की स्थिति में बैठना भी बहुत कल्याणकारी परिणाम देता है आपके पीसीओडी को निवारण हेतु। अब ऐसे पकड़ लिया, फिर मलासन में ऐसे आवर्तन करिए। ऐसे बैठिए, उठिए, बैठिए, उठिए, बैठिए। ये अभ्यास भी श्वासों के साथ करना है। श्वास छोड़ते नीचे जाना है, श्वास भरते हुए ऊपर आना है। ये मलासन में इसको हम सूक्ष्म व्यायाम के रूप में ऐसे ले सकते हैं। खड़े होना है, बैठना है। इसका भी आप 5 से 10 मिनट अभ्यास कर सकते हो। ऐसे ही अगला है हमारा पाद हस्तासन। है तो आसन, लेकिन उसको सूक्ष्म व्यायाम में हम करेंगे। आपकी पेट के निचले हिस्से की चर्बी को ये कम करता है। आराम से हाथ को ऊपर उठाएंगे, जितना पीछे झुक सकते झुकेंगे। और ये इसको भी गति में करेंगे। हम जब सूक्ष्म व्यायाम के रूप में अभ्यास करते हैं तो इसको गतिमय तरीके से करेंगे। इसको भी आप 5 से 15 बार कर सकते हो। अगर आपको कमर दर्द है तो इतना 90 डिग्री से अधिक नहीं झुकना, ऐसे रहना है। बाकी आप स्वस्थ हो तो बहुत अच्छे से हाथों को खींचते हुए नीचे की तरफ नी को टच कराना है और ऊपर उठना है। ये हुआ दूसरा। उसके बाद सूक्ष्म व्यायाम के लिए अगला आसन है देविका आसन। देविका आसन को भी हम सूक्ष्म व्यायाम में बहुत रिदमिक तरफ से बार बार करेंगे तो दोनों पैरों को ऐसे खोल देगा। ये भी आपके पेल्विक रीजन को प्रभावित करता है और आपके प्रजनन जो अंतःस्रावी जो स्राव है उसको स्रावित करने में कल्याणकारी परिणाम देते हैं। ऐसे करके ऊपर उठना है, नीचे अच्छे से नीचे बैठना है। श्वास भरते ऊपर, नीचे, अप, डाउन, ऊपर, नीचे, अप, डाउन। इस अभ्यास को भी आप 5 से 10 मिनट कर सकते हो। उसके बाद अगला अभ्यास है जो उत्कट आसन है। उसको दोनों हाथ सामने की ओर रखना है, चेयर पोज भी बोलते हैं। उसको हम साइड से भी देखेंगे। उसमें ये टोर्सो का भाग सीधा रखना है, नी से नीचे जाना है ऐसे, और ऊपर उठना है आराम आराम से। नीचे जाएंगे, ऊपर उठेंगे, नीचे जाएंगे, ऊपर उठेंगे। उसका दूसरा वेरिएशन ये भी है, दोनों हाथों को नमस्ते की मुद्रा में। ये आपका तनाव कम करता है। अच्छे से इसको साइड से देख लो। नीचे जाना है, ऊपर आना है, नीचे जाना है, ऊपर आना है। ये अभ्यास, इसको भी आप सूक्ष्म स्वरूप व्यायाम के रूप में कर सकते हो, क्योंकि पीसीओडी में जितना पावर योगा और विन्यासा जैसे क्रमित आसन हो वो बहुत कल्याणकारी परिणाम देते हैं। अब अगला अभ्यास बहुत ही अच्छा लाभदायक है, वो है इंजन दौड़। इंजन दौड़ के लिए आपके दोनों हाथ सीधे करने हैं। आपके लेफ्ट लेग को ऐसे 90 एंगल बनाएंगे, लेफ्ट हैंड को भी ऐसे 90 एंगल बनाएंगे। हम साइड से भी इसका पोज देखते हैं। राइट हैंड ऐसे, ये पूरा समानांतर नीचे रहेगा, पीछे भी 90 एंगल, हाथ भी 90 एंगल रहेगा। और जैसे हम छुक गाड़ी चलाते हैं, इंजन का जो आवाज आता है, ऐसे ही हमारी नासिकाओं से आवाज आना चाहिए से। विश्राम। ये सारे अभ्यास आप करके आपके शरीर को योग अभ्यास के लिए तैयार कर सकते हो, गर्म कर सकते हो। लास्ट में ये त्रिकोणासन के बहुत सारे वेरिएशन है, वो भी आप स्पीड से कर सकते हैं, आपके शरीर को ऊर्जा बढ़ा सकते हो। ऐसे राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट। बाइसेप्स कान से सटे हुए रखना है।
और अच्छे से राइट टू लेफ्ट जाना है, ऐसे ही क्रॉस में राइट लेफ्ट, ऊपर की तरफ देखना है हथेली को। ये अभ्यास मोटापा कम करने के लिए श्रेष्ठतम अभ्यास है, शरीर को खोलने के लिए और पीसीओडी के लिए भी लाभदायक अभ्यास है। आगे हमने सूक्ष्म व्यायाम किया और सूक्ष्म व्यायाम से हमारे शरीर को गर्म किया, हमने आसन अभ्यास के लिए तैयार किया। आइए अब हम कुछ ऐसे 10 आसनों का अभ्यास करते हैं जो हमारी पीसीओडी को क्योर करने के लिए बहुत ही कल्याणकारी परिणाम देते हैं। उसमें सबसे सरल आसन है, पहले तो सबको सूर्य नमस्कार का अभ्यास तो नियमित रूप से सबको करना है। देखो, कुछ भी हम जीवन में रोटी सब्जी दाल चावल नियमित रूप से खाते हैं, मिष्टान कभी कभी खाते हैं, तो ये हर रोज की डिश में दाल चावल रोटी सब्जी जैसे ही सूर्य नमस्कार है, जो प्रत्येक रोग में इसका अभ्यास किया जाता है। और सूर्य नमस्कार ऐसा सुलभ अभ्यास है जो शरीर के प्रत्येक अंग को प्रभावित करता है। और कभी कभी आपको सूक्ष्म व्यायाम करने का टाइम नहीं मिला, शाम का समय है, तो सूर्य नमस्कार से भी आप अभ्यास शुरू कर सकते हो। तो सूर्य नमस्कार का भी एक अभ्यास करके देख लेते हैं, फिर आगे के आसनों का अभ्यास करते हैं। आइए हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास भी जान लेते हैं। सर्वप्रथम इसमें 12 आसन है। तो प्रथम आसन है प्रणामासन, दूसरा अभ्यास है ऊर्ध्व हस्तासन जो हमारी स्पाइन को मजबूत करता है, तीसरा है पाद हस्तासन, दोनों हाथों को आगे की तरफ खींचते हुए लाएंगे, दोनों हाथ के आसपास लगा देंगे। अगर आसपास हाथ आ जाता है ना तो शरीर में कोई ब्लॉकेज नहीं है, समझ लेना। फिर आपके लेफ्ट लेग को पीछे ले जाएंगे, लेफ्ट नी को आराम से रखेंगे, आगे वाला लेग 90 एंगल रहेगा, ये फिंगर्स का टॉप पार्ट रहेगा, ऊपर की तरफ दृष्टि, अश्व संचालन चौथा अभ्यास। पांचवा अभ्यास पर्वतासन का है, दोनों हील नीचे सटाना है, नाभि को देखना है, उसके बाद रिलैक्स। अब हम बद्ध कोणासन का पहले अभ्यास करेंगे बैठे बैठे। बद्ध कोणासन के लिए हमें अपने दोनों पैरों को नमस्ते मुद्रा में लाना है और ये सुलभ अभ्यास है, हर व्यक्ति इसका अभ्यास कर सकता है। दोनों हाथों को ऐसे लॉक करेंगे और अपने दोनों हील को अपने मूलाधार चक्र के पास, पेल्विक एरिया के पास लाएंगे और दोनों थाइस को नीचे दबा के रखेंगे, गर्दन सीधा, स्पाइन सीधा रखेंगे और इस आसन को हम यथासंभव होल्ड करेंगे। शुरू में 5 सेकेंड 10 सेकेंड, फिर अपनी जितनी क्षमता है उतना इसको होल्ड करके नीचे की तरफ दबा के रखेंगे। उसके बाद यही आसन का सुप्त बद्ध कोणासन भी उसको बोलते हैं। ऐसे हम बैठेंगे दोनों पैरों को नमस्ते की मुद्रा में करते हुए, ये दोनों हाथों का सहारा लेते हुए हम पीछे की तरफ लेटेंगे आराम से। ये अभ्यास हर कोई कर सकता है, सबके लिए सुलभ है और ये आसन आपके प्रजनन तंत्र की अंतःस्रावी ग्रंथियों को पोषित करता है। इस आसन में भी आप 2 से 5 मिनट तक लेट सकते हो। ये आपको तनाव से भी मुक्त करता है और रिलैक्स करता है। पीसीओडी में कई बार 2-3 महीने में भी पीरियड आता है, तब आपको बहुत पेन होता है आपके ये थाइस के एरिया में, पेट के, कमर में, तो ये आसन उस समय आपको सुख की अनुभूति कराता है। इसके बाद आराम से लेफ्ट या राइट साइड करवट लेते हुए उठकर बैठ जाएंगे। अगला अभ्यास हम जानु सिरासन का करेंगे। जानु सिरासन, जिनको कमर दर्द है
वो लोग सावधानी पूर्वक करें, बाकी सब कर सकते हैं। उसमें आपको लेफ्ट लेग को हम सामने की ओर खेलेंगे, राइट लेग को ऐसे दबाएंगे। कुछ मर्म पॉइंट भी है हमारे ये थाइस और ये मूलाधार चक्र का जो रीजन है वहाँ, तो वो भी प्रेस होते हैं ये अभ्यास से। आप सामने वाला लेग ऐसे सीधा रहेगा, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए पेट को भीतर की तरफ चिपकाते हुए दोनों हाथ से हील या पैर का अंगूठा पकड़ के एल्बो नीचे सटाते हुए सिर को नी से सटा देंगे। इसी आप अभ्यास में भी आप श्वास प्रश्वास नॉर्मल रखते हुए होल्ड करेंगे। आसन को जितना होल्ड कर सकते उतना कल्याणकारी परिणाम देते हैं। आराम आराम से सांस भरते हुए ऊपर उठना है। ऐसे ही दूसरे पैर से हम अभ्यास करेंगे। आपके लेफ्ट पैर को राइट थाइस के पास सटा देंगे, सामने वाला लेग सीधा, श्वास छोड़ते छोड़ते पेट भीतर चिपकाते हुए शरीर को आगे की तरफ खींचते हुए आपके सिर को नी से लगा देंगे। नहीं लगता है नए साधक को तो इतना जा सकते हो तभी चलता है। अगर कमर दर्द थोड़ा बहुत कम है तो ऐसे भी आप ये अभ्यास कर सकते हो। आपके पेट को थाई से लगाना है, श्वास भरते भरते आराम आराम से वापस। पश्चिमोत्तानासन जो है वो भी जिनको कमर दर्द है वो नहीं कर सकता है, उसके लिए भी आप अधिक अच्छे साधक हो तभी कर सकते हो। उसमें भी जितना झुकोगे उतना ही आपको कल्याणकारी परिणाम भी मिलेगा ही मिलेगा। आइए उसको मैं साइड से भी बता देती हूँ। तो दोनों पैरों को हम ऐसे अच्छे से खोल देंगे, पैर के तलवे शरीर की तरफ रहेंगे। इसमें श्वास भरते हुए ऊपर उठना है, श्वास छोड़ते हुए पेट को भीतर चिपकाते हुए दोनों हाथों को आगे की तरफ खींचेंगे, दोनों पैर को पकड़ेंगे और आपके सिर को आराम आराम से नी को टच कराएंगे। जितनी क्षमता है उतना होल्ड करके रखेंगे। ये आसन में श्वास प्रश्वास नॉर्मल रहेगी। आराम से श्वास भरते हुए ऊपर उठेंगे। ये पश्चिमोत्तानासन कर आगे झुक के कर लिया तो हम पीछे झुक के पूर्वोत्तानासन भी कर लेंगे और हमारी स्पाइन को रिलैक्स कर लेंगे। उसके बाद अगला अभ्यास है अर्ध मत्स्येंद्रासन। अर्ध मत्स्येंद्रासन जो है वो भी आपके एंड्रोजन नाम के स्राव को, जो पीसीओडी के लिए बहुत ही इफेक्टिव है, उस हॉर्मोन्स को बैलेंस करने का कार्य करता है और आपकी पेट को एकदम स्वस्थ बनाता है। और पीसीओडी में इंसुलिन की मात्रा भी प्रभावित करती है, तो उसके इंसुलिन के सिक्रेशन को नियंत्रित करने का कार्य ये अर्ध मत्स्येंद्रासन करता है। तो उसमें हम अपने लेफ्ट लेग को ऐसे फोल्ड करेंगे, उसके ऊपर नी के सामने राइट लेग। अब हमने जो राइट लेग ऐसे फोल्ड किया है तो राइट हैंड पीछे जाएगा और अपने लेफ्ट हैंड को ये पूरा नाभि का हिस्सा अच्छे से ट्विस्ट करना है, पैर को भी ऐसे दबाना है। जिनसे नहीं होता है ना ऐसे करके देखो, और फिर आपके पूरे एल्बो को भाग को बाहर निकालना है और आपको एंकल जॉइंट को पकड़ना है, पीछे हाथ स्पाइन के पास और पीछे की तरफ देखना है। ये अर्ध मत्स्येंद्रासन। धीरे धीरे वापस आना है और जैसे गए थे वैसे ही आसन को खोल देना है। ऐसे ही हमें ये अभ्यास दूसरी साइड भी करना है। हमारे राइट लेग को नीचे फोल्ड करेंगे, लेफ्ट लेग ऊपर, उसको भी ऐसे अच्छे से नाभि को ट्विस्ट करना है। नहीं होता है तो अच्छे से ऐसे ऑपोजिट ट्विस्ट करना, और होता है तो अच्छे से एल्बो को बाहर निकालो, आपके एंकल जॉइंट को पकड़ लो, और होता है तो कमर में भी हाथ रख के ऐसे ये अभ्यास अर्ध मत्स्येंद्रासन का कर सकते हो। वापस रिलैक्स। अगला अभ्यास हम नौकासन का करेंगे। उसके लिए मैं साइड से आपको बताती हूँ। नौकासन का आसन भी हर व्यक्ति कर सकता है। आपको पूरा अच्छे से आराम से शुरू में सीख रहे हो तो बैठ के करिए, लेट के करना थोड़ा मुश्किल है। तो ऐसे ही बैठ के पहले आपके एक लेग को उठाएंगे, फिर दूसरे लेग को, फिर आराम से बैलेंस बन जाए तो दोनों हाथ सामने की ओर। ये आपके प्रजनन तंत्र को उत्तेजित करने के लिए लाभदायक है और वजन को नियंत्रित करने के लिए भी ये अभ्यास बहुत ही अच्छा है।
आपको पेट को भी सुदृढ़ और पाचन को भी सही बनाने के लिए नौकासन का अभ्यास सुगम है। आराम से वापस आ जाएंगे। और अगला अभ्यास अब हम पेट के बल लेट के करेंगे। उसमें हम पहले भुजंगासन करेंगे। आइए भुजंगासन के लिए तैयार हो जाइए। भुजंगासन भी हर कोई कर सकता है। उसमें दोनों हाथ आपके शोल्डर के नीचे रहेंगे, आपका फोरहेड नीचे। अब आपको जाना कैसे है, आराम आराम से, आपके हाथों के ऊपर वजन नहीं आना चाहिए, पूरा स्पाइन के ऊपर वजन आए। ऐसे सांस भरते भरते पहले आपके फोरहेड को, नाक को और दाढ़ी को नीचे रगड़ते हुए आराम से जो भी अंदर मांसपेशियों में गतिविधि होती है उसको अनुभव करते करते ऊपर उठना है और पूरा वजन आपके स्पाइन तक आपको ले जाना है और नाभि से ऊपरी हिस्से को उठाने की कोशिश करना है। भुजंगासन, उसमें भी थोड़ी देर होल्ड करना है, आराम आराम से वापस आना है। ये भुजंगासन का अभ्यास भी आपको पीसीओडी के लिए बहुत लाभदायक है। उसके बाद अगला अभ्यास है धनुरासन। धनुरासन भी हर कोई कर सकता है। धनुरासन आपको धीरे से नहीं होता है शुरू में, तो ऐसे आधा कर सकते हैं। एक पैर से किया, फिर दूसरे पैर से। अगर फिर अच्छे साधक बन गए अभ्यास करते करते, तो फिर दोनों पैरों को अच्छे से एंकल जॉइंट से ऐसे पकड़ेंगे, श्वास भरेंगे, पूरा श्वास नाभि के ऊपर वजन रहेगा, ऑपोजिट फोर्स लगाते हुए आगे पीछे से उठना है। श्वास भरते उठिए, पैरों को भी थोड़ा सा पीछे से उठाना है। ये धनुरासन। धनुरासन आपके मासिक चक्र को बैलेंस रखने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। आराम आराम से दोनों पैरों को पीछे मिला देंगे और दोनों पैर ऐसे खोलते हुए दोनों हाथ ऐसे रखिए, क्योंकि पेट के बल के प्रत्येक आसन में श्वास फूलती है। तो तुरंत हम मकरासन में विश्राम करेंगे। आसनों में, योग अभ्यास में जितना श्रम का महत्व है उतना ही विश्राम का भी। आराम से फिर से भुजंग आसन में उठकर बैठ जाएंगे। कुछ समय की मर्यादाओं की वजह से इतने ही आसन यहाँ मैं बता पाई हूँ, और भी बहुत ही आसन है, लेकिन इतने आसन भी आप करोगे तो पीसीओडी में से आप मुक्त हो जाओगे। अगले एपिसोड में हम पीसीओडी में प्राणायाम अभ्यास, आहार और हमारे पंच महाभूत हमें कैसे सहयोग करते हैं स्वास्थ्य उच्च प्राप्त करने के लिए, इसके लिए अभ्यास देखेंगे। नमस्ते।